तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, कि आखिर किस तरीके से हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट को लिखा जाता है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंग्लिश पर कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? तो पॉइंट क्या है कि रिपोर्ट इज अ वेल प्लान डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस द एंड इवेल्युएट अ सब्जेक्ट और प्रॉब्लम। यानी जो रिपोर्ट होता है एक प्रकार का वेल प्लान डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइन करता है और इवेल्युएट करता है सब्जेक्ट को और प्रॉब्लम को। क्लियर? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रिपोर्ट राइटिंग इज द प्राइमरी टूल ऑफ मीडिया पर्सनल और थ्रू विच दे पास ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंशिएंट और टॉपिक। यानी जो रिपोर्ट राइटिंग है एक प्रकार का प्राइमरी टूल होता है मीडिया प्रपोजल पर्सनल का, जिसके द्वारा बताया जाता है कि आखिर विच पास ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी किस प्रकार से किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम पास आउट करेंगे चीजों को और उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस। यानी जो रिपोर्ट है वो एक क्लियर पर्पस के लिए लिखा जाता है एंड टू पर्टिकुलर ऑडियंस के अकॉर्डिंग। जैसे स्कूल की हम बात करें, स्कूल में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग। बिजनेस के अंदर बात करें तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो बिजनेस का कह सकते हैं कि एनालिसिस है उसके लिए हम तैयार करते हैं। तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। पॉइंट कह रहा है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आर प्रेजेंटेड, एनालाइज्ड एंड अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू। यानी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है और जो एविडेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और एनालाइज होते हैं और साथ ही साथ अप्लाई किया जाता है उसको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट, मान लीजिए कि आप पूछ रहे हैं कि आपको एक रिपोर्ट लिखना है, तो यू विल यूजली बी गिव अ रिपोर्ट ब्रीफ विच प्रोवाइड यू विद इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस। तो आपको क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको चीजों को प्रोवाइड करना रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द मीडिया यूजेस, report writing is required in various sector like corporate, government, politics, business, public and private sector, medical field, defense services etc। यानी जो आपके रिपोर्ट है वो हर एक सेक्टर में तैयार किया जाता है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में तैयार होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, पब्लिक में, प्राइवेट सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में, डिफेंस सर्विसेज में, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग तरीके के रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है। तो पॉइंट कह रहा है कि द पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विच हैड बीन कंपाइल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड एनालाइज ऑफ डेटा एंड ऑफ इशू। बेसिकली जो रिजल्ट होता है वो आपके डेटा का एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जो भी इशूज आती है उनको प्रोवाइड करता है बेसिकली। एंड रिपोर्ट क्या करता है, रिपोर्ट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। यानी जो रिपोर्ट है वो क्या कर सकता है, कर सकता है जो भी आपके वाइड रेंज होते हैं टॉपिक्स के। लेकिन बट यूजुअली फोकस ऑन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन विद अ क्लियर पर्पस। लेकिन ये यूजुअली फोकस करता है ट्रांसमिट करने के इन्फॉर्मेशन को एक क्लियर पर्पस के अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। और ये जो स्कोप होता है, द स्कोप एंड द स्टाइल ऑफ रिपोर्ट वेरीज वाइड। अब यहाँ पे टाइप की हम बात करें, रिपोर्ट राइटिंग कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के रिपोर्ट होते हैं। सबसे पहले आपका आता है फॉर्मल रिपोर्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज यूजुअली प्रेफर्ड फॉर एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, इशूज और मैटर बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस प्रकार का जो रिपोर्ट राइटिंग है वो यूजुअली प्रिपेयर्ड होता है किसी एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के अकॉर्डिंग, इशू के अकॉर्डिंग, मैटर के अकॉर्डिंग, जो कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब पॉइंट कह रहा है कि फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग इज जनरली लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव। यानी जो फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग होता है वो काफी बड़ा होता है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंडिकेट की गई है। जैसे आपकी बात करें हम लोग कवर की, तो कह रहा है कि द कवर ऑफ अ रिपोर्ट इज समथिंग दैट ड्राइव अ रीडर्स अटेंशन फर्स्ट एंड द रिपोर्टर कवर लीव्स अ huge impression on the reader's mind and he and she can get an idea regarding the report's topic or quality through the cover design। okay, अब यहाँ पे सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं। जैसे हमें क्या करना है, जो भी कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है उसका टाइटल हमें देना है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं उसका टाइटल देना बेहद जरूरी है। तो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट यहाँ पे आपको कह रहा है। दूसरा क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, यानी किस प्रकार का कंटेंट वहां पे रखना है। यानी दिस सेक्शन इंक्लूड द हेडिंग एंड द सब हेडिंग ऑफ द प्राइमरी टेक्स्ट रिटन। यानी ये बेसिकली सेक्शन जो है वो इंक्लूड करता है हेडिंग को, सब हेडिंग को, प्राइमरी टेक्स्ट जो रिटर्न होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है रिपोर्ट राइटिंग का। एंड ये मदद करता है रीडर्स को रीच करने के लिए उनके डिजायर्ड सेक्शन को इन योर रिपोर्ट इज हैसल एंड फ्री मैनर। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में हमारा समरी रहेगा। यानी रिपोर्ट का पूरा फंडामेंटल आपने देख लिया कि टाइटल रहेगा, उसके बाद कंटेंट रहेगा, समरी रहेगा। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मेनी टाइम्स इट इज रिफर्ड एज एग्जीक्यूटिव समरी
यू कैन ऑल्सो यूज डिस्क्रिप्टिव समरी विच इज अ सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट, यानी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव समरी को यूज कर सकते हैं जो कि टेबल के कंटेंट को काफी सिंपल बनाता है। एंड दिस फॉर्मेट इज ऑलवेज डिसाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी ये जो फॉर्मेट होता है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड होता है। जैसे इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द मेन टेक्स्ट, यानी जो आपका इंट्रोडक्शन है ये क्या होता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मेन टेक्स्ट का। एंड द मेन टेक्स्ट ऑलवेज इंक्लूड द थ्री कंपोनेंट, यानी जो मेन सेक्शन होता है वो तीन कंपोनेंट को कैरी करता है, इंट्रोडक्शन को, डिस्कशन को और कंक्लूजन को। तो इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे आपका हो गया, डिस्कशन यानी उसके बारे में बताना, पूरा डिस्कस करना, और कंक्लूजन कहने का मतलब क्या कि एट द लास्ट पॉइंट आपको क्या मिल रहा है वहां पे आपको उस चीज को समराइज करना। ओके, अब यहाँ पे एक अपेंडिक्सेस आते हैं, यानी ये कंटेंट करता है अटैचमेंट को जो रिलेवेंट होते हैं उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिस लाइक सर्वे हो गया या फिर कोई क्वेश्चनरीज हो गई। उसके बाद बायो जो आपका कह सकते हैं बिब्लियोग्राफी होता है, ये आपका क्या होता है, लिस्ट होता है सारे रेफरेंसेस को जो सीटेड होते हैं। तो पहला तो आपका फॉर्मल हो गया, अब दूसरा इनफॉर्मल आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज कंपैरेटिवली इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग, यानी इस प्रकार का जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो कंपैरेटिवली काफी इजी होता है और काफी कम का टाइम कंज्यूमिंग होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेयर यू नीड टू परफॉर्म अ लेसर रिसर्च एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द लेसर कंपोनेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके अंदर कह रहा है कि द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूड इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, सॉरी इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, यानी जो इनफॉर्मल राइटिंग रिपोर्ट होता है वो मेनली चार चीजों पे ध्यान देता है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डिस्कशन, तीसरा रेफरेंस और उसके बाद रिकमेंडेशन। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड मोर कंपोनेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ एज पर देयर रिक्वायरमेंट, यानी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीजों को यूज करता है और इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया फॉर्मल रिपोर्ट का, जैसे कि आपका फ्रंट सेक्शन की हम बात करें तो टाइटल होगा पेज का, लेटर टू ट्रांसमिट, और टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे मेन सेक्शन होगा जैसे समरी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग हो गया, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन हो गया। बैक सेक्शन की हम बात करें तो रेफरेंस हो गया, अपेंडिक्सेस हो गए। ओके, अब यहाँ पे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो कि एक गुड रिपोर्ट के लिए आते हैं। सबसे पहला आपका फीचर है प्रिसीजन। ओके, यानी कह रहा है कि इन अ गुड रिपोर्ट द रिपोर्ट राइटर इज वेरी क्लियर अबाउट द एग्जैक्ट एंड डिफाइन द पर्पस ऑफ द राइटिंग द रिपोर्ट, यानी एक गुड रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्टर जो होता है वो काफी क्लियर कट में चीजों को लिखता है और उनसे एक पर्पस का जो है फाइंड आउट, वहां से जो पर्पस है उसको किया जा सकता है एक रिपोर्ट राइटिंग के वजह से। ओके, और दूसरा हमारा आता है एक्यूरेसी फॉर ऑफ फैक्ट, यानी यहाँ पे फैक्ट की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तीसरा आपका रिलेवेंसी आता है। चौथा हमारा आता है रीडर ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन, और पांचवा आपका आता है सिंपल लैंग्वेज। छठा हमारा आता है कंसाइसनेस। उसके बाद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यानी इन सारी चीजों की वजह से ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बनी रहती है। क्लैरिटी, उसके बाद आपका अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनता है। उसके बाद यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी रिपोर्ट हो गया, किस तरीके से लेबोरेटरी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे उसके फॉर्मेशन को देख सकते हैं। कैरेट इज द कॉमन प्रैक्टिस फॉर ऑल, यानी ये जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है काफी कॉमन प्रैक्टिस है सारे लोगों के लिए। द टेक्निकल स्टूडेंट टू राइट द लैब रिपोर्ट सिंस देयर स्कूल टूडे। ओके, स्कूल डेज, यानी टेक्निकल कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके की रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे लैब में कुछ अलग प्रकार का रिपोर्ट होगा, जैसे आपके कॉलेज के अंदर लैब परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो वहां पे रिपोर्ट कुछ अलग तरीके से तैयार होगा। कोई मेडिकल फील्ड की हम बात करें तो वहां पे रिपोर्ट कुछ अलग तरीके से तैयार होगा। तो अलग अलग चीजें होता है। अब दूसरा हमारा आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी अगर आप किसी असाइनमेंट को आपको दिया गया कॉलेज के अंदर तो आपको एक रिपोर्ट को तैयार करना रहता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये उसके अकॉर्डिंग पूरा फंडामेंटल यहाँ पे। तीसरा हमारा था सर्वे रिपोर्ट, मान लीजिए किसी चीज का सर्वे करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें पॉपुलेशन का ही सर्वे करना है, तो पॉपुलेशन की रिपोर्ट हमें किस तरीके से तैयार करनी है उसका फंडामेंटल हमें, इसका जो अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके, एंड अगला हमारा आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि द ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट इज यूज टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ द डेटा कलेक्टेड इन द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर वन कंप्लीट सेशन। ओके, यानी ऑब्जर्वेशन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए बेसिकली इस रिपोर्ट का यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की हम बात करें तो लेटर फॉर्म हो गया, लेटर टेक्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका मेमोरेंडम फॉर्म हो गया, ये सारे आपके फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आज हमारा यूनिट नंबर 4 भी फाइनली कंप्लीट हुआ। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को मेरे चैनल के साथ बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।